प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसएम विभाग ने सिजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की पुनर्वास कॉलोनियों और अन्य पार्श्वांचल गांवों के स्वयं सहायता समूह हितधारकों के साथ एक विचार विमर्श कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित। और सेल आरएसपी में ठेका श्रमिकों और ईओटी ओवरहेड ट्रेन ऑपरेटर पर प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप मैकेनिकल विभाग में 19 फरवरी को सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप्स श्री रवि रंजन ने समारोह की अध्यक्षता की और सृजनी सृजनशील योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बी.के. बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रंजन ने बहुमूल्य सुझाव देने में आरएसएम कर्मी समूह के प्रयास की सराहना की। उन्होंने सभी से संयंत्र के निष्पादन में समग्र सुधार के लिए योगदान जारी रखने का आग्रह किया। श्री बी.के. बेहरा ने संयंत्र और विशेषकर विभाग के संदर्भ में सृजनी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कुल 176 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 170 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। कर्मचारियों को 50,100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यान्वित सुझावों से एकमुश्त लाभ 95.68 लाख रुपए और आवर्ती लाभ 94.8 लाख रुपए प्राप्त हुए। मेले में लगभग 200 नए सुझाव प्राप्त हुए। प्रारंभ में महाप्रबंधक शॉप आरएसएम श्री डी.के. नायक ने सभा का स्वागत किया, जबकि मास्टर तकनीशियन श्री शक्ति नायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा आरएसपी के पार्श्वांचल विकास संस्थान में 21 फरवरी को आरएसपी की जन भागीदारी या विकासात्मक पहल में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास कॉलोनियों और अन्य पार्श्वांचल गांवों में स्वयं सहायता समूह हितधारकों के साथ एक विचार विमर्श कार्यक्रम मेल मिलाप आयोजित किया गया। महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री विभा बसु मलिक ने सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के बारे में बातचीत की। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर श्री सुश्री मुनमुन मित्र, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टी.बी. टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री ए.एन. पति और अन्य सीएसआर अधिकारी उपस्थित थे। बंडा मुंडा, चीरपानी, उशरा, लाइंग, जयडेगा, झंडा पहाड़ और हाथीदासा पुनर्वास कॉलोनियों के ऊषा सिलाई समूहों, लाठीकटा ब्लॉक के 2 छत्तू चाष करने वाले स्वयं सहायता समूह और भालूलता एवं खुटर गांव ग्राम के बांस शिल्प बनाने वाले समूहों के कुल 50 सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मलिक ने एसएचजी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएसआर विभाग की प्रशंसा की और अन्य समूहों से उद्यमशीलता के उत्साह का अनुकरण करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद के लिए एक जगह बनाने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि ने छत्तू चाष में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रिया और जानकी स्वयं सहायता समूहों के कुल 20 सदस्यों को प्रतीक उपहार और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि समूहों ने समान उत्पादन लागत एवं राजस्व के बिंदु को पार कर लिया है और छत्तू के व्यावसायिक उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सत्र के दौरान छत्तू चाष करने वाले समूहों को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्री टी.बी. टोप्पो ने छत्तू चाष के क्षेत्र में समूह की उद्यमशीलता और प्रगति और क्षेत्र में इसके प्रभाव के बारे में बताया। समूह के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बातचीत के दौरान सभी ने आरएसपी के सहयोग की सराहना की। छत्तू चाष, खाद्य प्रक्रियाकरण, सिलाई, वर्मी कंपोस्ट, आभूषण निर्माण, बांस शिल्प और पेपर बैग निर्माण जैसे एसएचजी समूहों के बीच विभिन्न सीएसआर हस्तक्षेपों के स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिभागियों ने सीएसआर के माध्यम से आरएसपी के प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की और क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और फूलों की खेती जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। सीएसआर के तहत नई परियोजनाओं को शुरू करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए उन्होंने आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सुश्री मुनमुन मित्र ने सभा का स्वागत किया और इन क्षेत्रों में किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। श्री टीबी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप प्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 19 फरवरी को पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL के तहत EOT ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री दीप्तांकर महापात्र, महाप्रबंधक HRD श्री H पति और महाप्रबंधक HRD श्री S कोंडा उपस्थित थे। प्रशिक्षण में संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 31 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। श्री महापात्र ने EOT क्रेन के सुरक्षित संचालन पर बहुमूल्य जानकारी साझा की और प्रतिभागियों को उचित संचालन और रखरखाव के लिए सुझाव दिए। तकनीकी सत्र IISSSC यानी इंडियन आयरन एवं स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए गए, जिनके साथ मानव संसाधन विकास केंद्र की समझौता ज्ञापन द्वारा सहमति हुई है। सत्र EOT क्रेन ऑपरेटर की प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं, क्रेन संचालन और निरीक्षण और EOT क्रेन के रखरखाव पर केंद्रित थे। यह एक योग्यता आधारित प्रशिक्षक के नेतृत्व वाला प्रशिक्षण था, जिसमें व्यावसायिक विकास और कौशल विकास गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए। प्रबंधक HRD सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की और कार्यक्रम का समन्वय किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।